मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। डीएम की अध्यक्षता में रोपनी डीजल अनुदान उर्वरक को लेकर हुई बैठक अंबेडकर सभागार में। दरभंगा आईएपी के द्वारा स्तनपान सप्ताह के दूसरे दिन पैरा मेडिकल छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा में मुहर्रम पर्व को लेकर के एसएसपी ने सघन वाहन चेकिंग का दिया आदेश। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा सारा मोहनपुर से नशे की हालत में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, लाई हवालात में। दरभंगा के शिवदारा में 6 वर्ष के बच्चे की दुर्घटना में मौत के बाद लाया गया पोस्टमार्टम में 2 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। जयंती के उपलक्ष्य में मिलन समारोह का किया गया आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में। सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। विद्यालय में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मेडिकल छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा के आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के सभागार में स्तनपान सप्ताह के दूसरे दिन छात्राओं के बीच डॉक्टरों ने इस बात का प्रशिक्षण दिया कि स्तनपान का क्या महत्व है, ताकि ये छात्रा अन्य को बता सकें। वाले मुहर्रम पर्व से पहले दरभंगा पुलिस काफी सतर्क हो गई है। आने जाने वाले तिपहिया, चरपहिया एवं दोपहिया वाहनों की सघन जांच की रही है, ताकि कहीं से भी कोई अपराधी या उपद्रवी तत्व हथियार या शराब लेकर न जा सके। ऐसे लोगों को आज पकड़ा गया। क्या गिरफ्तार, लाई हवालात में। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की जाती है। सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के सारा मोहनपुर में 3 लोग शराब पिए हुए हैं। तत्काल पुलिस ने छापेमारी कर 3 को गिरफ्तार किया है। कहाँ से, किस जगह से आपको? सारा मोहनपुर। कब लाई? कल लाया। अच्छा, तो आप नशे की हालत में पकड़े गए? हाँ। कितने बजे? वो सांझ में पकड़े हुए थे। कौन सा सर? सदर थाना। पोस्टमार्टम में 2 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। दरभंगा के शिवधारा के पास एक पिकअप वैन के द्वारा एक बच्चे की दुर्घटना में मौत होने के बाद परिजनों के द्वारा उसे पुलिस के साथ लाया गया डीएमसीएच के पोस्टमार्टम में, जहां पोस्टमार्टम के लिए 2 घंटे से ऊपर खड़ा रहना पड़ा। बाद में अधीक्षक और प्रचार ने हस्तक्षेप कर करवाया। हरलाखी थाना के एक व्यक्ति की मौत तेज रफ्तार से आ रही बाइक की टक्कर से हो गई। वह अपने होटल जा रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। बाइक पर 2 लोग सवार थे। दिलीप झा पिता सुनील झा उम्र 35 वर्ष, ग्राम शीट गांव हरलाखी, जिला मधुबनी का निवासी है। वह अपने घर से अपने होटल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार से आ रही अपाची मोटरसाइकिल चालक ने मृतक को टक्कर मार दी। इससे उसके सर पर काफ़ी चोट आई। उपस्थित लोगों ने उसे बेनीपट्टी सदर अस्पताल ले गए, जहां स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने उसे दरभंगा रेफर कर दिया। उसके बाद परिजन उसे लेकर डीएमसीएच आए।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के साला अमित झा ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। अमर झा जी दुकान पर जाए सकते हैं बेनीपट्टी संसारी पोखरा के चेतन कुटी के पास अहाँ के उनकर दुकान से अहाँ के नाश्ता सबके ओते अहाँ के एगो अपाची तेज गति से अहाँ के दू आदमी पर बैसल छलिए वो अहाँ के उनका ओतऽ एक्सीडेंट मारि देलखिन उड़ा देलखिन तो अहाँ के खसलखिन माथा में ओते अहाँ के उल्टा सांस चलऽ लगलै और सब तुरंत जे छै बेनीपट्टी सदर लग लेन ओतऽ जे छै OPSC अहाँ के कहलकै कि रेफर कर देलखिन कहलखिन हिनकर स्थिति सही नहीं छै DMCH में सेहो ओतऽ इएह बात कहलखिन डेथ कऽ गेलखिन। बैठक अंबेडकर सभागार में। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में निम्न वर्षापात के कारण 100% खरीफ फसल का आच्छादन में कमी होना तथा आच्छादन पूर्ण कराने के लिए किसानों को ससमय डीजल अनुदान निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण एवं वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि से जुड़े संबंधित विभागों के पदाधिकारियों, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी व सभी कृषि समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। अपने टीम को साथ में लेकर चलेंगे। पुलिस प्रशासन का भी जो हर चौक चौराहे पे और जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ पे डिप्रेशन किया जा रहा है और खासकर 8 और 9 तारीख को जो मुख्य रूप से कार्यक्रम होगा उसमें पूरी तैयारी जिला प्रशासन कर रही है। उसी अभी जो शांति समिति में जो लोग अखाड़ा वाले अपना अपना रूट बताए हैं पुराना ही रूट है, उसी रूट से सभी लोग जाएंगे। कई प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं जैसे कि सावन मास चल रहा है और मुहर्रम भी है, उसके लिए सतर्कता रखा गया है। सभी लोग भी अपना अपना जो अखाड़ा कमेटी बताएं कि हम लोग भी अपनी जो टीम है उसको नियंत्रित तरीके से कार्यक्रम करेंगे और प्रशासन भी नजर में रखेंगे। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र संघ द्वारा मिलन समारोह 2022 का आयोजन जुबली हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा ने की। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर SP सिंह, विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा व प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं सम्मानित अतिथियों के रूप में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संघ के कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सहित कई छात्र छात्राएं भी इसमें उपस्थित थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने संघ की महत्ता को रेखाकृत करते हुए कहा कि यह संघ जितना मजबूत होगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बरगद के पेड़ की तरह उतना ही मजबूती को प्राप्त होगा। साथ में उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन आयोजित कराने की संघ से अपील की। नहीं हुआ है बल्कि स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हुआ। दशकों से देखा है कि जब कभी UPSC की टीम आने वाली होती थी तो कुलपति महोदय याद में आते थे जल्दी से दर्शन क्योंकि वो तो पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। ये सेमेस्टर MBA चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने, स्नातक के रिजल्ट में हुए धांधली की जांच कर आधिकारिक कार्रवाई करने, शहर के प्रीमियम कॉलेज में अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने, कॉलेज विभाग में आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने, मिथिला विश्वविद्यालय में अधिकारी की मनमानी पर रोक लगाने व एक ही अधिकारी को कई बार पद देने, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने, विश्वविद्यालय में
निजी डाटा सेंटर की मान्यता खत्म कर सरकारी डाटा सेंटर की स्थापना करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज आयसा मिथिला विश्वविद्यालय कमेटी के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन जुलूस बाबा नागार्जुन मूर्ति से निकलकर विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां अधिकारियों को न देख आक्रोशित हो गए तथा जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पिछले दिनों 18 मई को हम लोग 21 सूत्री मांग को लेकर के प्रदर्शन किए थे और कुलसचिव महोदय से सिर्फ रिजल्ट के मसले पर बातचीत हुई थी और अन्य मसले पर बोला गया था कि बाद में बात करेंगे। हम लोग के संगठन के द्वारा लगातार वीसी सर के पीए को, विश्वविद्यालय के अधिकारी को कहा गया कि हम लोग का जो मुद्दा है उस पर आप हमारी वार्ता करवाइए, लेकिन ये लोग वार्ता से पीछे हटते रहे, जिससे साफ दिख रहा है कि विश्वविद्यालय में अधिकारी की मनमानी चरम पर किया गया आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य के अंतर्गत मरवाड़ी महाविद्यालय द्वारा आज 2 अगस्त को शैक्षिक पाठ्यक्रम में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर कन्हैया झा की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। कार्यक्रम में कुल 20 प्रतिभागियों ने मूल विषय के पक्ष विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर गणेश झा, डॉक्टर विकास कुमार सिंह एवं डॉक्टर परमेंद्र मिश्र सम्मिलित रहे। वही प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अनीश कुमार स्नातक राजनीतिक विज्ञान के छात्र, द्वितीय स्थान पर परी कुमारी अंतर स्नातक से एवं तृतीय स्थान पर वाणिज्य के छात्र आशुतोष कुमार ने प्राप्त किया।